Hello everyone, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SC स्टॉप्स, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्टॉप मीन्स होता है रोक लगाना। ग्रांटिंग ऑफ फ्रेश माइनिंग लीजेस, ग्रांटिंग मीन्स किसी चीज़ को अनुमति देना, किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, मतलब किसी को स्वीकृति देना। ग्रांटिंग स्वीकृति देने से, ठीक। ऑफ किस चीज़ को, फ्रेश, फ्रेश का सिनोनिम होगा यहाँ पर न्यू, जो नए। माइनिंग, माइनिंग भी होता है खुदान करना, ठीक। माइनिंग लीजेस, लीजेस भी होता है पट्टा, तो जो नए माइनिंग के पट्टे मतलब कि जारी किए जाने थे उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मतलब कि अब नए जो है पट्टे जो है वो नहीं जारी किए जाएंगे। लीजेस में होता है पट्टे। कामा, रिन्यूअल्स, रिन्यूअल्स में जैसे कि मैंने एक बार पट्टा बनवाया किसी भी क्षेत्र की खुदाई करने के लिए, अब 1 साल की लिमिट होती है, जितनी भी हमने खुदाई कर ली उसके बाद उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है, उसी को बोलते हैं रिन्यूअल, मतलब कि नवीनीकरण करने के लिए, ठीक। इन अरावलीज, ये अरावलीज क्या है, अरावलीज पहाड़ियाँ हैं, ठीक। ये गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ठीक, इन क्षेत्रों में हैं। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो माइनिंग होती थी, ठीक, उस पर उसके लिए जो पट्टे जारी होते थे उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए रोक लगा दी है, ठीक। क्यों रोक लगाई है ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। तो ग्रांट का सिनोनिम लिख लीजिए प्रोवाइड। ग्रांट, ग्रांट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा प्रोवाइडिंग, ठीक, प्रोवाइडिंग हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा गिविंग, गिविंग, गिविंग भी इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। अभी ग्रामर का एक रूल है जो नोट डाउन कर लीजिए कि स्टॉप के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी। तो ग्रांट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है। तो ये ग्रामर का रूल होता है कि स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद, कीप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं सेलेक्टिव, उनके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। जैसे कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड, अगर किसी को हम सजेशन दे रहे हैं कि आप धूम्रपान मत करिए, मतलब बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, तो क्या कहते हैं, यू शुड, यू शुड स्टॉप, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान या सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो स्मोक जो है वो वर्ब होती है, ठीक। स्मोक जो है वर्ब होती है, स्टॉप के बाद आया आई है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी, ठीक। तो स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, ठीक। स्टॉप के बाद वर्ब जो आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए ग्रांटिंग लिखा गया है। ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है। फ्रेश का यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, न्यू जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा पहला। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा रिसेंट, रिसेंट मीन्स हाल ही में। फिर हो जाएगा नोवेल, नोवेल मीन्स नया, ठीक। ये सब फ्रेश के सिनोनिम हो जाएंगे। माइनिंग लीजेज, माइनिंग क्या होता है, जो चट्टानें हैं, ठीक, उससे पत्थर काट के बनाए जाते हैं, जो मार्बल्स घरों में लगाए जाते हैं उनकी माइनिंग की जाती है, मतलब बड़े बड़े पत्थर काटे जाते हैं, देन उसके बाद उससे मार्बल बनाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं माइनिंग। और लीजेज में होता है पट्टे, ठीक, मतलब जिसे कहते हैं ठेका, नहीं कि 1 साल के लिए इस क्षेत्र को खुदाई करने के लिए सरकार से ठेका मिलता है, इसे लीज बोलते हैं, मतलब पट्टे बोलते हैं। कामा रिन्यूअल्स, मतलब कि अब जिनका पहले से पट्टा बना हुआ था उसे उसका रिन्यूअल भी नहीं होगा। रिन्यूअल मीन्स नवीनीकरण करना, ठीक। तो रिन्यूअल्स पर भी स्टॉप कर दिया, मतलब रोक लगा दी है। इन अरावलीज, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों पर में जो, मतलब अरावली की पहाड़ियों में जो माइनिंग होती थी उस पर अभी के लिए जो है वो रोक लगा दी है। क्यों रोक लगाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय की जा रही थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टॉप्ड, द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इस वजह से इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। देश से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर स्टॉप्ड आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। द ग्रांट ऑफ, ग्रांट मनी, ग्रांट यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है, दा के बाद आर्टिकल दा लगा हुआ, उसके बाद ग्रांट लिखा गया है, तो ग्रांट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। ग्रांट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, किस चीज़ से, ग्रांट करने से, मतलब अलाउ करने से। ऑफ फ्रेश माइनिंग लीजेस, फ्रेश मीन्स नए, माइनिंग लीजेस
लीजेस मीन्स पट्टे एंड रिन्यूअल्स, जो नए पट्टे होने थे, ठीक, माइनिंग लीजेस मतलब नए पट्टे होने थे, और जो रिन्यूअल्स होने थे उन सब के, जो भी नया होना था और जो पहले से बने हुए थे पट्टे उनका रिन्यूअल होना था, उस सब पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन व्हाट, अब यहाँ पर देखिए व्हाट का जो जो मेन वर्ब है वो आगे आई हुई है। इन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, जो रिन्यूअल्स होने थे और पट्टे जो बनने थे, कॉन्स्टिट्यूट में होता है शामिल है द अरावली रेंजेस एंड हिल्स, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, और जो अरावली का क्षेत्र आता है, रेंजेस में क्षेत्र आता है, वो सब शामिल है किसमें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा के दूसरा सेंटेंस यहाँ पर छोटा सा क्लास डाल दिया गया था, अकॉर्डिंग टू, रोक क्यों लगाई गई है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो FSI की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जितना भी क्षेत्र आता है, ठीक, अरावली रेंजेस और जो उसकी पहाड़ियाँ आती हैं उस सब पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखिए व्हाट यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट की जो वर्ब है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है किसी चीज़ को शामिल करना, इसका मतलब हो गया कंप्राइज करना। कंप्राइज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, कंप्राइज, इंक्लूड, कंप्राइज, इंक्लूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूट मीन्स शामिल करना। द अरावली रेंजेस एंड हिल्स, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली का क्षेत्र है, जो कि FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो भी आया हुआ मतलब कि जो FSI है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, उसी उसके अनुसार जितनी भी क्षेत्र में उस FSI ने बताया है उस क्षेत्र में सब कुछ रोक दिया है अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू से लेकर के रिपोर्ट तक, ठीक। वार्ड की जो वर्ब है वो कॉन्स्टिट्यूट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द FSI रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। द FSI रिपोर्ट डिफाइंड, जो FSI रिपोर्ट है वो वर्णन करती है, डिफाइंड मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, डिफाइंड मीन्स होता है बताती है या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। द FSI रिपोर्ट डिफाइंड द अरावलीज, अरावली की पहाड़ियाँ को। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ियों से पहले दा का यूज किया गया है, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं जो भी स्पेसिफिक है उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। डिफाइंड द अरावलीज टू इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं द हिल्स, पहाड़ियाँ शामिल हैं, एंड और अ यूनिफॉर्म 100 मीटर वाइड बफर जोन अराउंड द डाउन साइड ऑफ द हिल्स। जो FSI रिपोर्ट है उसमें डिस्क्राइब किया गया है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, अरावली को शामिल किया गया है, और शामिल किया गया, इंक्लूड मीन्स शामिल किया गया है, इंक्लूड जो है यहाँ पर वर्ब है, द हिल्स पहाड़ियाँ शामिल हैं, एंड और अ यूनिफॉर्म 100 मीटर वाइड बफर जोन, जो 100 मीटर का चौड़ा बफर जोन है वो भी FSI की रिपोर्ट में शामिल है, ठीक। तो FSI ने जो सर्वे किया है, ठीक, जो रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या है, अरावली की पहाड़ियों को शामिल किया है, और यूनिफॉर्म एक समान, यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक समान 100 मीटर चौड़ा बफर जोन भी शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है माइनिंग लीजेस और रिन्यूअल्स नहीं किया जा सकेगा। जो भी क्षेत्र को FSI ने अपनी रिपोर्ट में सौंपा है उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। द FSI रिपोर्ट, यहाँ पर द FSI रिपोर्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, डिफाइंड जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, अरावलीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, द आर्टिकल है, हिल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है वो जोन के लिए आया हुआ है, यूनिफॉर्म 100 मीटर वाइड बफर जोन ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, अराउंड जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डाउन साइड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ द हिल्स ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, हिल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो डाउन साइड्स जो पहाड़ियाँ होती है इस तरीके से उनका जो नीचे का क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं डाउन साइड। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, अगले आदेश तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगले आदेश तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है अगला निर्णय नहीं दे देता तब तक, ठीक, मतलब आदेश नहीं देता तब तक। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, अगले आदेश तक, दो यद्यप ऑल स्टेट्स वेयर इन द अरावली रेंजेस आर सिट्यूटेड, वेयर इन जहाँ पर अरावली रेंजेस मतलब अरावली के क्षेत्र आता है, आर सिट्यूटेड जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं या स्थित हैं, विल बी एट लिबर्टी। अब देखिए दो और आल दो के बाद हमेशा यट या कामा आएगा और ये कंजंक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर विल लिखी गई है। ऑल स्टेट्स विल बी एट लिबर्टी, जितने भी स्टेट्स हैं मतलब राज्य हैं उनके पास स्वतंत्रता है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता है मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम, ठीक, लिबर्टी मीन्स फ्री है, ठीक, और एग्जेम्प्ट हैं, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑल स्टेट्स विल बी लिबर्टी मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास ये स्वतंत्रता है टू
कंसीडर एंड प्रोसेस अप्लीकेशंस। कंसीडर मीन्स विचार कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं अप्लीकेशंस पर, मतलब राज्यों पर अभी भी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। फॉर, किस लिए प्रतिबंध नहीं लगाए गए? फॉर ग्रांट ऑफ माइनिंग, मतलब कि फॉर ग्रांट ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ माइनिंग लीजेस, मतलब कि अगर कोई भी स्टेट चाहता है कि मेरे यहाँ, मतलब यहाँ पर लीजेस दी जाए, मतलब पट्टे दिए जाए माइनिंग के लिए, तो वो स्टेट्स जो हैं इस पर विचार कर सकते हैं और एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एंड रिन्यूअल्स, और रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर पट्टा बना हुआ है तो उसे नवीनीकरण कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर ऑफ नो एनुअल, उसके बाद, ठीक, देयर ऑफ मीन्स होता है उसके बाद, नो एनुअल परमिशन शैल बी ग्रांटेड, मतलब अभी के लिए तो कर सकते हैं, उसके बाद जो है कोई भी, नो मीन्स कोई भी, एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक, परमिशन शैल बी ग्रांटेड नहीं दी जाएगी फॉर माइनिंग, खुदाई के लिए, मतलब माइनिंग करने के लिए, इन द अरावली हिल्स, अरावली क्षेत्र में, मतलब कि अभी के लिए जो है स्टेट्स अगर दिल्ली चाहें या राजस्थान चाह रहा है स्टेट्स, तो वहाँ पर अभी के लिए विचार कर सकती है। इन द अरावली हिल्स, अरावली क्षेत्र में, एंड रेंजेस, और अरावली हिल्स मतलब अरावली की पहाड़ियों पर, एंड रेंजेस और क्षेत्रों में, एज डिफाइंड, जैसा कि डिफाइन किया गया है इन द एफएसआई रिपोर्ट, एफएसआई रिपोर्ट में, स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस, जो जस्टिसेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो स्पेशल बेंच है, मतलब विशेष पीठ है, बी आर गवी एंड एएसओ का डायरेक्टेड, स्पेशल बेंच जो है उसने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट मीन्स निर्देश दिया है, और स्पेशल बेंच में बी आर गवी और एएसओ का जो है ये जज थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द कोर्ट सेट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है, ठीक, द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है, इट्स ऑर्डर शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट, इट्स ऑर्डर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर मीन्स आदेश जो है, ठीक, शुड, अब यहाँ पर देखिए शुड आया हुआ है, शुड जो है वो हमारी मॉडल वर्ब होती है, ठीक, शुड जो है मॉडल वर्ब, इससे क्या है, सजेशन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो सजेशन दे रहा है, शुड नॉट बी कंस्टिट्यूड एज अ बैन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि इट्स ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट, देखिए इट्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, शुड से जो है सजेशन दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट, उसे समझा नहीं जाना चाहिए एज अ बैन, एक प्रतिबंध के रूप में, ऑन लीगल माइनिंग, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो इलीगल माइनिंग पर लगाई है, ठीक, जो लीगल माइनिंग है उसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए, कंस्टिट्यूट में होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि जो लीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कैरीड आउट, जो एक्टिविटीज़ हैं, कैरीड आउट जो एक्टिविटी हैं वो की जा रही हैं थ्रू वैलिड परमिट लाइसेंसेस, जो वैलिड परमिट बनाए गए हैं और लाइसेंस दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसे इस तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए कि जो कंप्लीट बैन लगा दिया गया है, मतलब जो आप लोग, मतलब कि इन राज्यों में जो लीगल माइनिंग होती है उस पर जो है हमने कोई भी बैन नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर द जो है, द कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, कोर्ट के जो वर्ब है वो यहाँ पर सेड आ रही है, सेड के बाद जो है दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है, ठीक, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, शुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है, नॉट लगा हुआ, नॉट जो है एडवर्ब है, बी लिखा गया, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब इसका होता है सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूट में होता है समझना, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, आर्टिकल ए जो है बैन के लिए है, बैन में होता है बैन में होता है प्रतिबंध, किसी चीज़ पर प्रोहिबिशन करना, बैन के साथ हमेशा, बैन जब नाउन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन अपने साथ यूज करता है। लीगल जो एडजेक्टिव है, माइनिंग एक्टिविटीज जो है कंपाउंड नाउन है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की विशेषता बताई गई है, कैरीड आउट जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं थ्रू वैलिड परमिट्स, वे एक्टिविटीज़ जो कि वैलिड परमिट्स के द्वारा की जाती हैं और लाइसेंसेस के द्वारा की जाती हैं, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बैन नहीं लगाया है, तो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी बैन लगा दिया है। इन आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपीरियंस से, अ बैन ऑन माइनिंग, जो बैन लगता है माइनिंग पर, इज़ नॉट कंडीशिव, ये जो है कंडीशिव नहीं है, मतलब कि हेल्पफुल नहीं है, कंडीशिव का सिनोनिम हो जाएगा हेल्पफुल, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस से जो बैन लगता है माइनिंग पर वो कंडीशिव नहीं होता, मतलब हेल्पफुल नहीं होता है, इवन यहाँ तक टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसके हित में भी, इंटरेस्ट मीन्स हित, इन इन्वायरमेंट इन एज मच एज इट गिव्स स्कोप फॉर इलीगल माइनिंग, जैसा कि, मतलब कि ये जो है इन्वायरमेंट के हित में भी नहीं है, एज मच एज जितना, कि इट गिव्स स्कोप, जितना कि इन्वायरमेंट हमें स्कोप देता है ना, क्षेत्र देता है कि यहाँ तक थोड़ी बहुत माइनिंग की जा सकती है, इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग के लिए, इलीगल मीन्स अवैध, वैलिड मीन्स वैध, द बेंच ऑब्जर्व, ऐसा बेंच ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व मीन्स उसने विश्लेषण दिया है, मतलब बताया है, द कोर्ट्स ऑर्डर कवर्स दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, जो कोर्ट का आदेश है उसमें,
ठीक। कोर्ट सारा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कवर है, कवर मीन्स इन स्टेट्स को शामिल किया गया है, दिल्ली को शामिल किया गया है, राजस्थान को शामिल किया गया है, हरियाणा को शामिल किया गया है, गुजरात को शामिल किया गया है, ठीक। तो उससे भी 4 स्टेट्स जो हैं उन्हीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है वो लागू होगा, मतलब फॉलो होगा, मतलब इलीगल माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, ना कि लीगल माइनिंग पर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं अपने घर पर हूँ तो इस वजह से जो है यहाँ पर बैकग्राउंड की साउंड जो है वो आ सकती है, उसके लिए सॉरी।